बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी ना होने तक मुआहिदा बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सीज़ फायर मुआहिदे में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। तुर्किया कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया है कि सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसर है। इनका कहना था कि इस सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम फलां तारीख तक देखेंगे और फिर सीज़ फायर मुआहिदे की तौसीक करेंगे। जब तक नाफिज़ुल अमल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा मौजूद है। तुरखम तजारती गुज़रगाह की बहाली के इम्कानात रोशन, राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम्स ज़राए के मुताबिक तुरखम टर्मिनल पर कल तक किसी भी वक्त दो तरफा तजारत बहाल होने का इम्कान है। इस मकसद के तहत गुज़िश्ता रोज़ कस्टम्स का अमला तुरखम टर्मिनल पर तैनात कर दिया गया है, जबकि कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम तजारती गुज़रगाह गुज़िश्ता 9 दिनों से आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसके नतीजा में तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी हैं। इस बंदिश के बायस कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सोप, स्टोन, खुश्क, ताज़ा फल और मुतअद्दिद दीगर अशिया बरामद की जाती हैं। तनख्वाहदार तबके ने होलसेल रिटेलर्स और बरामद करंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स अदा किया। रवां साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए की वसूली हुई। दूसरी जानिब जायदादों के इंतकाल 60 अरब, बरामद करंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होलसेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाले जाने वाला ये हिस्सा के ताजरों, थोक फरोशों और बरामद करंदगान की मजमूई अदायगी से ज़्यादा बरामद करंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल होलसेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया। रवां बरस हदफ 600 अरब रुपए है। बरामद करंदगान, थोक, परचून फरोश और प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की टैक्स अदायगी तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में निहायत कम है। अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब असला बरामदगी केस की समाअत की। केस कॉल होने के बावजूद अली अमीन गन्नापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए, जबकि केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब असला बरामदगी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना बाराकहू में दर्ज है। साबिक सदर सरदार फारूक अहमद खान लगारी की 15वीं बरसी के एहतराम से मनाई गई। सदर हाउस चोटी जरी में मनाई गई तकरीब में उमायदीन, अहम सियासी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक आसिम की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक अहमद खान लगारी की बरसी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, कबायली अमायदीन, सियासी व समाजी रहनुमाओं और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी ने नवाब साहब की दीनी व दुनियावी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि नवाब की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने मुल्क व कौम की बेलौस खिदमत और उसूल पसंदी के जो नकूश छोड़े वो आज भी रहनुमाई का ज़रिया हैं। चीफ सरदार ने कहा कि सरदार फारूक अहमद खान लगारी की शख्सियत पाकिस्तानियत की वो शानदार तफसीर है जिसे वक्त का जवाल भी मिटा नहीं सका। उनकी सादा मजाजी, दयानतदारी और कौमी मफादात के लिए कुर्बानी आज के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल है। तकरीब में शरीक शुरका ने नवाब की यादों को
تازہ کیا اور ان کے روشن اصولوں اور بصیرت افروز روایات کو اپنانے کا عہد کیا۔ مقررین نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قومی یکجہتی، دیانت اور خدمت کے جذبے کو زندہ رکھیں گے۔ تقریب میں شریک نمایاں شخصیات میں سید ذوالقرنین حیدر شاہ، عبدالغفار خان آلیانی، سید ندیم احمد شاہ، میر مرزا تالپور، خواجہ چراغ احمد، سردار کاشف لغاری، سردار ابرار خان دریشک سمیت ہزاروں افراد شامل تھے۔ یہ تقریب نہ صرف ایک عظیم رہنما کی یاد میں خراج تحسین تھی بلکہ یہ تجدید عہد کا لمحہ بھی تھا کہ ہم فاروق احمد خان لغاری شہید کے نظریات کو زندہ رکھیں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پہلے اپنی برادری دے وچ غریب نوجوان دا خیال رکھیں دے، اپنے گھر کو اپنے کنبے کو پہلی سیٹ نہیں دینا۔ وہ میں کو آکے پرکھ کر علاقے دے وچ وائن مختلف سنجان پیدا کر دیکھ کیرا علاقہ زیادہ معروم ہے، کیرا زیادہ ترقی کیتی کھڑے، کیونکہ سرکار دا قبلہ جیرے میرے فنڈ اندے او جرا فنڈ ہوندے او سیکریٹری دے تھرو نہ بنجے، سمجھیں دے پہو میں کو اپنے سیکریٹری دی اتے کوئی گلا نہیں ہے، مطلب سارے کھل کر لگ پاؤ کہ ہونے فلاں کو رگڑ دیتے۔ سردار ہر ایک کی عزت پردہ رکھن ان دوتے فرض ہے۔ اگر کہیں دینا شکایتیں کل لیول گال کرو، بھرے محفل دے وچ کہیں دی پٹکی لہامن، اے سردار تے ابے دا کام نہیں ہونا، اے ایک اوچھے لوگ لوفر دا کام ہوندے۔ نال سنو دے تمام فریقین دی گال سنو، کوئی بندہ آ کے کان دے وچ سردار کو مل ویندے کورٹ ویندے فلاں بندے نے ایک کیتے تے اوندا ور پیرا چاہو کہ اوندے پیچھے منڈ گیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپس دے وچ انہیں دی کیا چپکلش ہے۔ حتیٰ کہ اگر اساڑا کوئی سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہوئے، میں ہون مثالہ تھا ہی نہ ڈسا کیونکہ ہر ایک کو سمجھ آتی پہ میں کیا گال کر رہا پہ، سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ کوئی سنگین نوعیت کا الزام ہے، اوندی بھی پرکھ کرو، چھان بین کرو، اے نہ ہوئے کہ سردار آج تے تیری حکومت ہے، تھانے تے کچہری تیری گال زیادہ سن دے، پوری نہیں سن دے، زیادہ سن دے، تیرے آنکھیں دے ہوتے، تیرا کوئی سیاسی مخالف، تیرے کہیں سجن دی غلط رہنمائی دی وجہ کر کے رول بنجے، او 324 دا پرچہ تے اوندے ہوتے، شمشیر علی کار کھڑی رہ سے، او تے تباہ تھی گیا سے، خدا دے کوئی بھی نہ بچیا، تے پرکھ کرو، تے اوندے بعد فیصلہ کرو۔ آج تسا سارے کو زحمت ای واسطے دیتی ہے، تسا بزرگ ساڑے پت سردار فاروق خان دی سنجان رکھیں دے ہوئے، انہیں دے پت معذرت دے نال ٹک ٹاک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، کھبے سجے، پروپیگنڈا، اول فور، ہون اے بساں جو چلیے، تے میں جذبات دے وچ آ کے جیرے جہاڑے چلیے چوٹی دے وچ اتھا آ کے میں مریم بی بی دے حق دے وچ اگر نعرے مارے تے اون دے اتے تلے کومنٹس لکھے پہ ہاں اے تے سردار عثمان بزدار خان دا آئیڈیا ہاں تخیل، جو سردار عثمان خان بزدار دے کیری بس دے ٹائر کو یا کہیں دے کیا دن قابلے کو یا ان دا سوچیا بھی ہے یا جیرے بندے دا جتھا ملدا پے انہیں کو تو سا کریڈٹ آج کل بہو وڈا واویلا مچیا پے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک آسم، پکی خبر، جامپور۔
भारतीय दारुल-हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, लाहौर भी खतरनाक आलूदगी की लपेट में। आलमी खबर रसाई इदारों के मुताबिक भारत में दिवाली के मौका पर आतिशबाजी के बायस फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसके नतीजा में दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 तक जा पहुंचा है, जिसे माहिरीन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह सतह तस्वुर करते हैं। भारत में दिवाली की तकरीबात के असरात सरहद पार पाकिस्तान में भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बायस लाहौर समेत पाकिस्तान के मशरकी शहरों की फिजा में आलूदगी नुमाया तौर पर बढ़ रही है। इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है, जहां सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन भर में औसत इंडेक्स 210 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी के बायस लाहौर में स्मोक और धुंध में मजीद इजाफे का खदशा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। साबिक कप्तान मिसबाह हक को क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। इस्लामाबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साबिक कप्तान मिसबाह हक को अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PCB ने चंद दिन कबल डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल के लिए इश्तिहार दिया था और अब बोर्ड की जानिब से मिसबाह हक की इस ओहदे पर तकर्री का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि इश्तिहार में अहलियत के लिए पहली मरतबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर की शर्त रखी गई है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।